जहाँ अंग्रेज़ के आने पर हिंदुस्तान में बेशुमार फितनों ने जन्म लिया है, वहाँ एक फितना ये भी उठा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी बनाकर पेश कर दिया गया, लेकिन उसके उम्मती ये कहते हैं हम हुजूर को नबी मानते हैं। ये एक ऐसा फितना है, ये एक ऐसी बात है जिससे दूसरा आदमी घबरा जाता, अच्छा फिर तो इसको मुसलमान ही कहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुनहगार होगा। सुन लीजिए बात, हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में मुसैलमा ने नबूवत का ऐलान किया, जिसको मुसैलमा कज़्ज़ाब कहते हैं, और ख़त लिखा, ये ख़त लिखा कि मुसैलमा अल्लाह के रसूल का ख़त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। क्या मतलब? मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ, आप भी अल्लाह के रसूल हैं। किसी ने पूछा आप कैसे नबी हैं, आपकी कौन सी किस्म है नबियों में? किसी ने नहीं पूछा। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आ गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। इस फितने को पनपने की, इस फितने को जवान होने की, बढ़ने की एक और ताकत और रेशो मिल गई। ये कबीला हनीफ से था, सारा कबीला इसके गिर्द जमा हो गया कि ये भी अल्लाह का रसूल है। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रात सहाबा को लेकर इसके मुकाबले में निकले। आपने नहीं पूछा तू कौन सा नबी है, कैसा नबी है, तेरी हैसियत नबूवत में कैसी है? आपने फरमाया बस जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, अब कोई नबी नहीं, बस बात ख़त्म हुई। हज़रात सहाबा अलैहिमुर रिज़वान इनके साथ टकराए और हज़रात सहाबा में वो सहाबा की जमात जो सब में आली शान और कुरान की कारी थी, उनकी तादाद 1200 के लगभग बताई जाती है, वो वहीं शहीद हो गए। आज कहते हैं कि मिर्जाइयों से पूछो ये कौन, वो कहता मैं ज़िल्ली हूँ, कभी कहते मैं बरूज़ी हूँ, कभी नाम उसका ग़ुलाम अहमद है, माँ बाप ने उसका नाम ग़ुलाम अहमद रखा, कहता मुझे अहमद कहो। तुझे अहमद कैसे कहते जब तू ग़ुलाम अहमद है? कभी दावा करता मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, कभी दावा करता मैं इमाम महदी हूँ। किसी एक नबी की सिफत इसमें मौजूद नहीं। नबी अपने कबीले में दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन तरीन शख्सियत होती है। ये तो काना है, एक आंख इसकी बाहर को है, एक अंदर को है। किसी ने उसका हुस्न देखना हो तो नेट पर देख ले। मुझे याद है मौलाना असगर अली अनवरी रहमहुल्लाह ने किस्सा सुनाया, फरमाया मिर्ज़ाइयों ने लुधियाना में यलगार कर दी, बहुत से इकट्ठे होकर आ गए, हर डेरे पर जाने लगे कि किसी तरह लोग हमारे मानने वाले हो जाएं। फरमाने लगे मजलिस अहरार ने मेरे ज़िम्मे किया, अभी फितना बड़ा उठा है, मौलवी असगर अली तू कुछ कर। मैं भी उठा, मुझसे मशवरा हुआ क्या करना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास इसका इलाज बड़ा पक्का है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ इसी सारे इलाके को। कहने लगे वो क्या? उसने कहा जब कर लूँगा फिर बताऊँगा। मैंने कहा कर लो फिर। बस जिस डेरे पर वो जाते उसी डेरे पर पीछे से बाद में ये पहुँच जाते। इन्होंने क्या किया, एक तस्वीर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की और एक तस्वीर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की। उनको जाकर पहले शाह जी की तस्वीर दिखाता कि ये बताओ ये नबी है कि नहीं, नबी से इसकी शक्ल मिलती है कि नहीं। शाह जी की जिसने तस्वीर देखी हो नेट पर देख ले, वो खुद ही इसका इकरार करेगा कि ये हुस्न में बेमिसाल इंसान है। तो वो देखते कहते लगता तो ये नबी है। दूसरा दिखाते मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, कहते ये तो काना है, इसका क्या देखना, सोना तो वही है उसका देखना। फरमाते थे इसने कहा है मैं नबी हूँ, ग़ुलाम अहमद ने, और ये नबी का नवासा है 1400 साल बाद। लोग कहते ये तो झूठा है। फरमाते बस यही मैंने आपको बताना था, जिसका बताकर गए यही काना है, आगे आपकी मर्ज़ी, जिसके पीछे आपने मरना हो डूबना हो आपकी मर्ज़ी। ये कहते अगले डेरे पर, उससे सुबह से शाम तक खाना मिला मिला ना मिला न से यही काम करते।
तो जो खुद ही ऐबदार है वो नबी कैसे, नबूवत का हकदार कैसे? वक्त क्या हो गया, ये जो चंगे बंदे से टाइम ख़त्म तो नहीं होना चाहिए अल्लाह करे उसे टाइम ख़त्म हो। एक बात सुन लें, चले हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाया, वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है, व ख़ातमुन नबिय्यीन, वो नबूवत के ख़त्म करने वाले, उनके आने के बाद सिलसिला ख़त्म हो। जो कहे ज़िल्ली आया तो भी बेईमान, जो कहे बरूज़ी आया तो भी बेईमान, जो कहे पैदा हो गया वो भी मलून बेईमान, चाहे जिस दर्जे में वो कहे नबी आया। नबी की शान क्या है? नबी की शान यह है वो उम्मत पर माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान है। यहाँ बाप की नफी की ना, वो मर्दों में से किसी एक के भी बाप नहीं है, लेकिन हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत के बाप हैं। रूहानी तौर पर आप सारी उम्मत के बाप हैं, और आपको जो सारी उम्मत के साथ ताल्लुक़ और रबत है, कह दो सुभान अल्लाह। बाप माँ ये अपने बेटे के कपड़े को संवारते हैं, उसकी शक्ल को संवारते, बाकी तो कुछ नहीं संवारते। हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक, हाथ से लेकर दूसरे हाथ तक उसके वजूद को तैयब, ताहिर, मुताहर, पाक, मुनज़्ज़ा, साफ, पाकी कहाँ है कहाँ नहीं है, सब कुछ करते हैं। माँ बाप ये नहीं करते, माँ बाप सिर्फ कपड़ा धुला हुआ देते हैं, पाक की बात नहीं है। पाकी को वो पता नहीं जानते भी हैं कि नहीं जानते। माँ बाप सिर्फ बच्चों को पालते पोसते, बाहर से ले आए, खिला दिया, कपड़े पहना दिए, मेरा बेटा बड़ा हसीन है, क्या कहना है। मगर नबूवत का काम क्या है? उसके अंदर को भी साफ करना, उसके बाहर को भी साफ करना, उसके जाहिर को भी पाक रखना, उसके अंदर को भी पाक रखना। और पाक का ताल्लुक क्या है? नबूवत का ताल्लुक हर फर्द के साथ, हर उम्मती के साथ ऐसा है कि वो उसकी सफाई करके छोड़ते हैं। कब? जब वो हलाल खाए। पीर मुर्दार खाए तब भी न पाक, चौधरी मुर्दार खाए तब भी न पाक, फिर निगाह नबूवत कुछ नहीं करती। वहां कोई आदमी रूढ़ी पर चला जाए और वहां जाकर इत्र की शीशी छिड़क दे, आपका क्या ख्याल है? खुशबू आएगी?